माता जी आपने ही तो कहा था, देखो बड़ी माता जी ने कहा था तुम्हारी शान घट जाती थी, तेरा घट गया होता जो से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। लेकिन ध्यान रखना, जब आप बोलने को उतारू होते हो और कुछ जोर जोर से अपशब्द और कठोर शब्दों को बोलते हो, तब उस समय भी इन पंक्तियों को ऐसे एक शब्द बदल करके कह लेना कि हमारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता जो गुस्से से कहा हमने वही हंसकर। सुनने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार और सुनाने के लिए 2 पंक्ति तैयार, लेकिन जब हम किसी को सुनाएं और किसी से बोलें तब भी इन पंक्तियों को ध्यान में जरूर रखें। यह भी हमारा एक वाक संयम माना जाता है। जो अपने जीवन में वाक संयम का प्रयोग करते हैं, अर्थात व्यर्थ की गप सप में समय नहीं बिताते, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, वे अपनी एनर्जी जीवन के अंतिम क्षणों में नमोकार मंत्र का उच्चारण करने के लिए सफल हो पाते हैं। अन्यथा उन्हें कहना पड़ता है कि कोई नमोकार मंत्र तो सुना दे। और जब धीरे धीरे नमोकार मंत्र सुनने की भी शक्ति नहीं रह जाती है तो अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध, बस इतना ही सुना दो। और जब इतनी भी शक्ति नहीं बचती है तो फिर उसके समक्ष ओम 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 ओम, बस इतना ही मंत्र का उच्चार किया जाता है। ये शक्तियाँ जैसे जैसे इंद्रियाँ शिथिल होती चली जाती हैं संलेखना के समय पर, अभी आप सब लोगों के समक्ष संत भवन अतिथि भवन में एक श्राविका आई है। कल मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे आश्चर्य हुआ। वैसे 3 दिन पहले यहाँ पर आई थी और खूब अच्छे से बात की थी। और उसका पूर्व जहाँ जो कहाँ कोलार में रहने वाली 4 वर्ष से कैंसर का उपसर्ग सहन कर रहे, 90 कीमो लग चुके, कहाँ जान बची रही। आयु कर्म प्रबल होता है तो जीता चला जाता है व्यक्ति, भले ही कष्टों में जिए। वह जब आई तो हम माताजी वगैरह सब यहाँ पर आए और उनके परिवार के मायके वाले परिवार माता पिता आदि और ससुराल वाला परिवार पति सास ससुर आदि सभी उपस्थित हुए। सभी ने एक ही भाव रखा, माताजी ये आपके दर्शन बस करने नहीं आई हैं। तो मैंने तो कहा था कि एक बार दर्शन करा दो। बोले नहीं नहीं, इन्होंने तो एक बार ऑनलाइन आपके दर्शन क्या किए, बस उसी दिन ठान लिया कि बस मुझे अब ले चलो ले चलो ले चलो। कहाँ ले चलो? हॉस्पिटल से बाहर ले चलो मुझे। कहाँ? बस माता जी के चरणों में ले चलो मुझे। और उसका कहना मानना पड़ा। कितनी तैयारी की उसने यहाँ आने की। कल उन लोगों ने बताया, उनके पति ने बताया, कितनी उम्र है अभी, 35 वर्ष की 36 वर्ष की उम्र है। बस कितना साहस, क्या क्या वो तैयारी करके आई। कल मैंने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। उसके पति ने, उनकी माँ ने बताया, माता जी ये जब वहाँ से यहाँ आपके दर्शन करने आ रही थी तब हम सभी से, परिवार वालों से, और परिवार वालों से ही नहीं पूरी समाज के बीच में इसने कहा कि मेरे से आप सबके बीच में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मैं जा रही हूँ। और इसके उपरांत दान दिया मंदिर में। कौन से महाराज जी के सानिध्य में उन्हें मूल नायक प्रतिमा जी विराजमान करने के लिए बात, कौन से महाराज, कुंतु सागर जी महाराज के समय विराजमान की थी, है ना? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की जो भी वह अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ। और अभी अभी तुरंत में भी वो हजारों का दान करके आई।
51,000 का दान अपने नाम से स्वयं करके आई। पति से क्या बोला, बहुत साहस के साथ सुनने की बात है। कल कुछ कंडीशन डाउन हो रही थी तो बताया उन लोगों ने, पति ने स्वयं ने बताया। 2 बच्चियां हैं उसकी, उसमें से जो बड़ी बच्ची जहाँ तक 6 वर्ष की है, 9 वर्ष की है, वह थोड़ा समझ रही है। आई तो मेरे से कहती, माता जी मेरी मम्मी 4-5 दिन में ठीक तो हो जाएंगी ना। अब मैं क्या जवाब दूं। और इसके उपरांत पति ने कहा कि माता जी मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया है, 38 वर्ष की उम्र है, 2 बच्चियां हैं। मैंने पूछा संयुक्त परिवार है? बोले हाँ, सब एक साथ रहते हैं। और इसके उपरांत कैसे लिया तुमने ब्रह्मचर्य व्रत? तो बोले इसने कहा था, चंचल और पूजा 2 नाम है उसके। चंचल ने कहा था अगर मैं संलेखना ले लूं, जा ही रही हूं मैं तो, और संलेखना पूर्ण हो जाए तो तुम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, किसी दूसरे संबंध को स्वीकार मत करना। आज पुरुष तो ठीक, स्त्रियों की भी, पुरुष तो दूसरे संबंध स्वीकार कर भी लें तो वे आहार दान आदि देने के पात्र होते हैं, लेकिन महिलाएं अगर ये संबंध दूसरे तीसरे स्वीकार करती है, अब विदेशों में क्या होता, पशु के समान जिंदगी जीते हैं। पशुओं को जैसे कोई व्यभिचार का कोई निश्चित पात्र नहीं होता, ऐसे आज स्त्रियों के व्यभिचार के कोई निश्चित पति नहीं होते। ऐसी विदेशी पद्धति इस भारतीय संस्कृति में आकर के अपना तहलका मचा रही है, और इसका जैन समाज के भीतर भी प्रभाव देखा जा रहा है। ये तो संतों की, संयमी साधकों की देशना का प्रभाव है कि इस प्रकार के भाव जागृत हो रहे हैं। और कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि संबंध दूसरा न करना। मैंने ब्रह्मचर्य व्रत उसी के साथ सामने भगवान के समक्ष ले लिया था। मैं सोच करके आश्चर्य में पड़ गई। और फिर कल की स्थिति थोड़ी डाउन थी। शाम को मैंने बड़ी माता जी से पूछकर, पूरा परिवार बहुत भावनाओं से उत्प्रोत था कि इनको व्रती बना दिया जाए। मैंने कई बार विचार रखा कि देखो अब इस समय उन्हें कैसे व्रत का संकल्प दिया जाए। माता जी से भी पूछा कि ये सामायिक कैसे प्रक्रिया को करेगी और भी कार्य कैसे करेंगे। तो माता जी ने कहा संलेखना के समय पर कोई भी पात्र ये ऐसा नहीं करता कि प्राग दिग्विदिगंतरे केवली जन, उसके हाथों में कोई क्षमता नहीं रहती, बोलने की क्षमता नहीं होती। उसका तो उस समाधि के समय पर एकमात्र समता भाव से रहना इस सबसे बड़ी सामायिक होती है और सबसे बड़ी साधना होती है। जब 12 बजे गई थी मैं तो बहुत तकलीफ में थी। वो उल्टा पेट में तकलीफ, पेट इतना बड़ा, लीवर में कैंसर और साथ में पानी भर जाता, तो उसके कारण उसकी साइज बड़ी दिख रही थी। कष्ट में थी, बहुत कष्ट में थी। बोले 2 बजे रात से ऐसे ही पेट को दबा करके थोड़ा उल्टा लेटने का प्रयास में ये पड़ी हुई है। मैंने कोशिश की कि बार बार बोला, कुछ आँखों को खोला लेकिन बोली कुछ नहीं। मैंने कोशिश करवाई कि चलो 1 चम्मच पानी लाओ, फिर अपन इनका परीक्षण करते हैं। तो पानी की चम्मच यहाँ तक ले गई वो,
तो पानी ओठों से ही स्पर्श हुआ, अंदर लिया ही नहीं। मैंने ये भी कहा क्यों, कहीं नाराज तो नहीं हो गई, कहीं कोई विकल्प तो नहीं। और फिर मैंने कहा थोड़ा इनको हिलाओ, थोड़ा हिलाया तो ऐसी कुछ तकलीफ के साथ जो क्या निकलती है, आवाज़ निकलती है, करारती हुई, वैसी आवाज़ निकली, कराहती हुई। और बीच में ही मैंने कहा क्यों व्रत लेना है, तो हाँ ऐसा कह दिया। फिर भी मैंने सोचा कैसे, तो शाम को औपचारिक रूप से उन्हें, चूँकि उसने पर 3 दिन पहले आके कहा था मैं घर छोड़ करके आ चुकी हूँ, मेरे साथ जो वस्त्र आदि का वस्त्र भी परिवर्तित हो गए हैं, ये सब जो है बस इसके अलावा मेरा सब चीज़ का त्याग है, पैसे धन आदि का भी त्याग है, और ये जो 2 मेरी बेटियां हैं इनसे भी अब मुझे कोई मोह नहीं है। बेटी को तो है, रहता ही है, लेकिन उसने कह दिया। और बेटी उसी के सामने कहने लगी माँ प्यास लगी है, तो कहती है सारा करके जाओ पापा पिला देंगे। ऐसा करके कल शाम को उनको औपचारिक रूप से 10वीं प्रतिमा, चूँकि वे घर परिग्रह आदि का त्याग कर चुकी हैं, दिया। और पूजा नाम था तो उसी को मात्र श्री जोड़ दिया, पूजा श्री नाम से उन्हें कह दिया गया। बाद में मैंने माता जी के पास साधिका आश्रम सागर की जो 2 साधिकाएँ आई हैं, वहाँ जिन्नों के मंदिर में शाम को प्रवचन भी कर रही हैं। हालांकि प्रवचन की दृष्टि से नहीं बुलाया था मैंने तो मात्र माता जी की अस्वस्थता के कारण कि ये सेवा में रहेंगी, वैयावृत्ति आदि करेंगी तो अच्छा रहेगा, उसी भाव से वो आई। लेकिन आवश्यकता होने पर उन्होंने प्रवचन भी देना शुरू कर दिया, शाम को स्वाध्याय कराना। ये सब हुआ। उनमें से एक साधिका को बुलाया, क्योंकि साधिकाएं अब संलेखना कराने में ट्रेंड हो चुकी हैं। सागर कभी भी आप जाएं और जाकर के वहाँ उदासीन आश्रम, वेदांती रोड, इतना बढ़िया स्थान है, तीर्थ क्षेत्र जैसा है, और वहाँ नई बिल्डिंग बन करके 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में तैयार हो गई। और हम लोग कुंडलपुर आए थे, तब उन साधिकाओं को वहाँ पर प्रवेश करा के ही आए थे। आप देखेंगे 22-23 साधिकाएं इतने अच्छे से सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक प्रतिदिन संयम की साधना में रत हैं। शाम को मैंने उनको कहा जाओ उनके सामायिक करवाओ, प्रतिक्रमण करवाओ। उन्होंने सामायिक को प्रतिक्रमण सुनाया, करवाया। नमोकार मंत्र की 24 घंटे ध्वनि चल रही है। और इसी बीच में मेरे पास समाचार आया कि पहले की अपेक्षा उन्होंने अच्छे से आँखों को बीच बीच में खोला है और पाठ सुना है। डॉक्टर ने भी बताया कि अभी डाउन तो हो रहा है बीपी आदि, लेकिन फिर भी कंडीशन अभी फिर भी ठीक है। तो मैंने सोचा कि और अच्छा, कम से कम थोड़ी और जागृति आ जाए अच्छी। जैसे ही अन्न पानी का त्याग हो जाता, अन्न का त्याग हो जाता है, तो शरीर में जो ऊर्जा होती है वह स्फुटित होकर के सामने आ जाती है, प्रकट हो जाती है। सागर में पिताजी गुलाब चंद जी पटना वाले, ये स्वयं सामने थी, मैं तो गौर झामर में थी, उनकी समाधि चल रही थी। और उनकी समाधि की शुरुआत आचार्य श्री जी ने, चूँकि उन्हें मूर्छा आ गई थी, और मूर्छा आने से 3 दिन